जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज गुरुवार है। गुरुवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं गुरुवार का आपको एक छोटी सी टिप्स बता रहा हूँ। आप कितने भी घोर संकट में, परेशानी में, चारों तरफ से घिर गए हैं, उस संकट से बचने के लिए मैं आपको एक उपाय बताऊँगा। उस उपाय को करना, प्रभु की कृपा से आपको शीघ्र फायदा होगा। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और राम, इनकी पूजा करें। चंदन लगाएं, दीपक जलाएं। दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें। दीपक के अंदर पीली सरसों डाल दें। और मैंने आपको साथ पहले बताया था, एक चीज़ बताना भूल गया था, मैं बता रहा हूँ आपको। पीली सरसों की 100 ग्राम पीली सरसों की ढेरी बना दो एक किसी चीज़ में। और तुलसा जी की पतली पतली 5 लकड़ी लेके उसके अंदर कलावा लपेट के और घी में डबो के और उसके ढेरी के ऊपर वो दीपक जोड़ दो। और दीपक जोड़ के और प्रभु का अपने पूजा सेवा करो। राम का, कृष्ण का, हरि का, इनका स्मरण करो। जो मंत्र आता हो वो मंत्र बोलो। जो आप करते आ रहे हो वो करो। आपके गुरु ने जो दिया हो उसको करो। इसके करने से घर में, और जब वो शाम के वक्त जब वो पीली सरसों लेके किसी कांच की कटोरी में, किसी कांच की जार में बंद करके रख लो। आधी उसमें से पिसवा लो। उसमें है ना कपूर डाल लो और 11 लौंग डाल लो। पिसवाने के बाद उसकी तो 2 धुनी हैं। और पीली सरसों को अपने घर में रखो। गुरुवार के दिन अपने घर में कोने कोने में छिड़क दो। कहीं जा रहे हो तो पुड़िया बांध के संग में ले जाओ। वो आपकी रुकावटों को दूर करेगी। और धुनी दें घर के अंदर। दीपक के अंदर दीपक जलाते हैं तो दीपक में थोड़ी सी डाल दें हैं। और हल्दी मिला हुआ जल शिव जी पे चढ़ाएँ, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए। और उस जल को जलेरी में से कटोरी में ले लें। कटोरी में आ जाएगा। और लेने के बाद उस जल को घर ले आएँ और घर में अपने घर के कोने कोने में उसको छिड़कें जल को। और पीली सरसों थोड़ी थोड़ी घर के अंदर कोने कोने में छिड़क दें। उससे क्या होगा, आपके घर के अंदर अगर नेगेटिविटी होगी या कोई नज़र होगी वो आपकी दूर हो जाएगी और आपका काम सही चलने लगेगा। अब मैं बता रहा हूँ छोटा सा वास्तु दोष। वास्तु दोष यह है, गुरुवार के दिन कभी भी कर्जा ना लें। और कर्जा आप ले लोगे तो कर्जा चुकेगा नहीं आपका। गुरुवार के दिन कभी कर्जा नहीं लें। किसी के यहाँ कभी भी गुरुवार के यहाँ गमी में, मातम में ना जाएं। बीमार आदमी को देखने ना जाएं, क्योंकि बीमार आदमी को आप देखने जाएंगे गुरुवार को, वो सही नहीं होगा और को तो वो हिले लग जाएगा। इसलिए, और बीमार आदमी कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोए। अगर बीमार आदमी दक्षिण की तरफ पैर करके सोएगा तो उसकी आयु कम हो जाएगी। चोखा वाला भी सोएगा तो उसकी आयु कम हो जाएगी, क्योंकि दक्षिण से नेगेटिव ऊर्जा आती है। इसलिए दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोते हैं। और गुरुवार का एक और है वास्तु दोष। अगर आपकी ये नाक अगर गंदी रहती है हर समय, या भरी रहती है, या वो निकाल के आके फेंकते रहते हैं, तो ऐसे आदमियों का गुरु बिल्कुल बिगड़ जाता है। बुद्धि नाम की चीज़ नहीं रहती है उनके अंदर। धीरे धीरे गुरु बिगड़ जाएगा। नाक को हमेशा साफ रखें। अगर आपको कोई बात है, कोई दिक्कत है, तो तुरंत पानी लें, पानी से अपने नाक में डालें, उसको साफ रखें नाक को साफ रखने से गुरु नहीं बिगड़ेगा आपका। और पीले चंदन की बिंदी अपने लगाएं, भगवान के लगाएं, अपने लगाएं और अपने घर परिवार में सबके लगाएं, क्योंकि ये आज्ञा चक्र होता है। इस आज्ञा चक्र को ठंडा किया जाता है चंदन की बिंदी लगा के, नाभि पे, हृदय पे, कंठ पे और मस्तक पे। किसी का शादी संबंध में दिक्कत आ रही हो तो वो इस कार्य को करे, भगवान उसकी जल्दी प्रार्थना सुनेगा। अब मैं बताता हूँ आपको मंत्र। कैसे भी आप घोर संकट में, घोर परेशानी में पड़े हुए हैं, इस मंत्र को जाप करें तो इससे आपको शीघ्र फायदा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इस मंत्र की एक माला कर लो। आप हाली, बीमारी, परेशानी, कोई सी भी, कैसी भी, XYZ कोई भी दिक्कत होगी, इससे ये दूर हो जाएगी। ये बहुत बड़े संत का बताया हुआ है, नामी गिरामी संत का, और इसको आजमाया भी है।
भगवान की कृपा से फ़ायदा भी हुआ है। इस कार्य को करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आप सबको जय जय श्री राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो नारायण हरि की जय। जय श्री राधे।